नमस्कार छात्रों, मैं पिछले वीडियो में आपको लघु उत्तरीय त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी सवाल था बता चुका था। आज मैं आपके सामने दीर्घ उत्तरीय सवाल लाऊंगा जो 5 अंकों का होता है। आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ है। जैसे ये पढ़ना क्या है, त्रिकोणमिति दीर्घ उत्तरीय जो 5 अंक आता है। पहला सवाल क्या है, सिद्ध करें कि sec क्यू थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cosec क्यू थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या लाना है, sec थीटा इंटू cosec थीटा इंटू sec थीटा प्लस cosec थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, चलिए क्या करते हैं, आगे लिखिएगा। चूंकि sec क्यू थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का एक सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र? तो उसका होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec क्यू थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का भी एक सूत्र होता है cot स्क्वायर थीटा। क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे आप cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे sec को और tan को दोनों को तोड़ेंगे। जैसे sec थीटा का सूत्र आपको पता है होता है 1 बटे cos स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है बराबर sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों को तोड़ेंगे। cot का क्या होता है तो वो भी मैं लिख लेता हूँ, cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए मैं इस सवाल को बनाता हूँ। चलिए सवाल में बने रहिए, ध्यान दीजिए। sec क्यू थीटा को लिखते हैं हम 1 बटे cos क्यू थीटा लिख सकते हैं। आगे बटे में tan को क्या लिख सकते हैं, तो tan को मैं लिख देता हूँ sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बीच में प्लस दे दीजिए। आगे cosec को हम लिख सकते हैं 1 बटे sin स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है, बटे cot का क्या होता है, तो यहाँ देखिए जस्ट लिखें cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। आगे ये जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना, नीचे वाला तो ऊपर भेज दीजिए, यानी हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे cos क्यू थीटा। इसको 1 के साथ गुना करेंगे, cos स्क्वायर थीटा ही होगा गुना। अब देखिए ये जो है cos के साथ हो जाएगा ना, लिख दीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस आगे ये जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, ये क्यू था शायद, क्यू थीटा साइन तो ऊपर जाएगा तो सर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन क्यू थीटा इंटू ये कॉस इसके साथ, ये कॉस लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा एक बार समझ लीजिए। देखिए जो सबसे नीचे कॉस था हम सबको ऊपर सबसे ऊपर भेज दिए, कॉस स्क्वायर थीटा गुना 1 करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा लिख दिए हैं, इस साइन इसके साथ चला गया, इसके साथ लिख दिया। फिर इधर देखिए 1 बाय साइन क्यू, तो सबसे नीचे साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर गुना 1 करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद कॉस क्यू थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा और साइन क्यू थीटा को एक साथ लिख दिए। जो कटे उसको काटिए। यहाँ पे कॉस 3 गो है, यहाँ पे कॉस 2 गो है। अगर हम इस पूरा को काटते हैं तो 3 गो से 2 गो खत्म। इधर यहाँ से साइन क्यू थीटा को काट दें तो साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ 2 गो था, यहाँ 3 गो था, एक गो बचेगा। इधर भी 2 गो था, यहाँ 3 गो था, एक तो बच जाएगा। अब आगे क्या बचता है ध्यान दीजिए, बचा हुआ है 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचा हुआ है 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऊपर कुछ नहीं तो 1 हम दे दिए, बटे में कॉस थीटा और साथ में साइन स्क्वायर थीटा। इधर 1 को 1 लिख दिया, साइन थीटा और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करके ये लाना है, आ जाएगा, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए। देखिए आगे ये दोनों लाइन में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? कॉस यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, दोनों। तो 1 बटा कॉस थीटा और साइन थीटा को हम बाहर कर लेते हैं, कर लीजिए, कॉमन कर ले। 1 बटे निकाल लीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो 1 बाय कॉस, कॉस तो बाहर निकल गया, साइन 2 गो था, आप 1 निकाल, 1 तो बचेगा, तो लिख दीजिए क्या 1 बाय साइन थीटा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। आगे प्लस का निशान है तो आप प्लस का निशान दे दीजिए। चलिए प्लस का निशान दे देता हूँ। फिर इन दोनों में से आप साइन 1 निकालें, साइन निकल गया, कॉस 1 निकालें तो कॉस तो बच जाएगा ना, 2 गो था, तो 1 कॉस लिख दीजिए अंदर, यानी 1 बाय कॉस थीटा। बताइए यहाँ तक दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1 बाय कॉस को क्या कहते हैं? सेक थीटा कहते हैं, जो लाना था लिख दीजिए सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय साइन को क्या कहा जाता है वापिस?
तो कहा जाता है कॉसेक थीटा, लिख दीजिए कॉसेक थीटा प्लस 1/cos को क्या कहा जाता है, सेक थीटा, तो आप सेक थीटा लिख दीजिए। ओके, आगे बढ़िए। तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अंदर इसको पहले लिख देते हैं, यानी सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यही लाना था, यही आपका RHS है, लिख दीजिए RHS। लास्ट में एक लाइन जरूर दर्शा देना है कि LHS बराबर RHS। उतारिए, मैं अगला सवाल तुरंत बनाता हूँ। फिर उतरिएगा, दूसरा नंबर सवाल देख रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या पड़ी, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, बीच में इंटू है, आगे साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए बटे 1, ये साइन ए लाना क्या है 4 कॉस ए के इंटू कॉट ए। चलिए लाते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, इन दोनों का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस कट गया, साइन बचा है, साइन गुना साइन करेंगे तो आ जाएगा सर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन साइन कट गया तो 1 प्लस कॉस 2 बार आ जाता है, तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। आगे बीच में इंटू है तो इंटू आप दे दीजिएगा। इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस कट गया, साइन गुना साइन कीजिएगा तो ये तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए माइनस, देखिए साइन और साइन कैंसिल हुआ, साइन साइन 1 माइनस कॉस 2 बार, तो उसको लिख देना है स्क्वायर, लिख दीजिए क्या 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, इंटू दे दीजिए। आगे ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस बी के रूप में इसको तोड़ना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर कॉस है, तो तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए, ये तोड़ दिए इसको, बटा में जो इसको रहने दीजिए 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ तक लिख सकते हैं। आगे बढ़े, इंटू, देखिए इन दोनों को नीचे तो चेंज नहीं करना है, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, आगे ऊपर देख लीजिए तो क्या लिखा हुआ था साइन स्क्वायर ए माइनस, इसको भी तोड़ना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो क्या तोड़ना है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस 2ab, मतलब 2 गुना ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखें माइनस, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ें तो ए के जगह पर 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए, तो टोटल मिलाकर 2 कॉस ए आ जाएगा, बटे में 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये नीचे बच गया, इंटू, अब इधर देखिए एक काम करते हैं, इसको साइन स्क्वायर ए माइनस, सबको बाहर कीजिए तो पहले, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा ये, उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ माइनस 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 प्लस, तो प्लस 2 कॉस ए हम लिख सकते हैं इसको, बटे में क्या है तो है 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, यही ना बचेगा, देख लो दोबारा देखो, साइन स्क्वायर के लिख दिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab, ये माइनस सबका चिन्ह बदल देगा अंदर वाले का, तो -1 स्क्वायर का 1 तो हो गया -1, कॉस स्क्वायर प्लस में था तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस 2 इंटू कॉस ए, तो 2 कॉस ए हो जाता है माइनस में, लेकिन जैसे बाहर निकलेगा तो प्लस बन जाएगा। आगे 1 और 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू क्या बच रहा है साइन ए। आगे बढ़ते हैं, इंटू इधर देखिए साइन स्क्वायर ए को एक काम करते हैं, इसका हो जाता है सूत्र 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये हो जाएगा, बटे में चेंज नहीं करना है तो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। एक बार दोबारा देख लीजिए, देखिए साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये सब टोटल पहले से था तो टोटल लिख दिए, सबसे पहले ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ओके ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अब बगल में प्लस 2 कॉस है, एक लाइन और देख लीजिए यहीं पे
ये दोनों ऊपर में से क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। 2 को यदि कॉमन करते हैं तो बचता है 1 प्लस कॉस ए बटे में 1 प्लस कॉस ए और इंटू साइन ए, ये बच जाएगा। सबसे पहले 1 प्लस कॉस कट गया, इधर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा, देख लीजिए, कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस 2 कॉस ए, बटे में क्या है, तो बचा है 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ये तो बच गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर यहाँ बचा है 2 बटे साइन ए, लिख दीजिए इसको 2 बटे साइन ए। आगे बचा क्या था, 2 बटे साइन ए इंटू, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, देख लीजिए दोनों में से क्या कॉमन है, तो -2 कॉस ए कॉमन है, लिख लीजिए -2 कॉस ए को अगर हम कॉमन कर लिए तो ये तो पूरा निकल गया, लेकिन एक कॉस बन जाएगा, बच जाएगा ना यहाँ पे, तो लिख दीजिए कॉस ए माइनस, ये पूरा कंप्लीट निकल गया, तो क्या बचेगा -1, बुझाया। दोबारा देखिए 2 कॉस ए यहाँ भी, 2 कॉस ए यहाँ भी, -2 कॉस ए कॉमन किए, -2 कॉस ए कॉमन किए, तो 2 कॉस में से 2 निकल गया, एगो कॉस निकल गया, तो एगो कॉस तो बचेगा, ये पूरा निकल गया, तो इसके जगह पर हम -1 दे देते हैं। और बटे में क्या है, बटा में जो है लिख दीजिए, लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, यही ना बचा हुआ है। आगे ध्यान दीजिए, 2 बटे साइन को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं 2 कॉसेक ए, यही। आगे अगर इसमें से माइनस कॉमन करें तो ये 1 बन जाएगा प्लस का, कॉस आ जाएगा माइनस का, तो फिर दोनों को हम काट सकते हैं, तो आप माइनस इसमें से भी कॉमन कर लीजिए, यानी क्या करना है, लिख दीजिए माइनस, जैसे माइनस कॉमन कीजिएगा तो माइनस, और इससे जो माइनस कॉमन निकलेगा तो वो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी आपके पास क्या बच जाएगा 2 कॉस ए इंटू, कॉमन कर लिए हैं तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटे में बताइए 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ये बच जाएगा। दोबारा एक बार देखिए, दोबारा इसमें से माइनस कॉमन कर रहे हैं, जैसे माइनस निकलेगा यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस खत्म, तो 2 कॉस लिख दिए, और माइनस कॉमन करने का मतलब जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, यानी 1 दे दिए हैं, कॉस ए प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को आप बड़े आराम से काट सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बचा है 2 कॉस ए के इंटू 2 कॉस बटे साइन, लिख दीजिए 2 कॉस ए बटे साइन ए, यही ना, तो 2 कॉसेक ए इंटू कॉस बटे साइन को कॉट कहते हैं, तो लिख दीजिए इंटू 2 कॉट ए, लिख सकते हैं 2 कॉट ए, कॉट ए। अब देखो 2 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, यही ना लाना था, देख लीजिए बराबर लिख देना है RHS, ये प्रूफ हो गया। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए शुरू से, पहले हम इन दोनों का एलसीएम किए, इधर भी एलसीएम किए, बाकी कैलकुलेशन किए, कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ तीसरा नंबर सवाल, इसको उतारिए आप। हम 3 नंबर सवाल देखते हैं इस बार, देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 7 गुना 10 23 गुना 10 60 गुना 10 67 गुना 10 83 बराबर क्या लाना है √3, तो मान तो इसी का √3 आ जाएगा, लेकिन इन सबों को सॉल्व करिए, 10 7 को 10 23 को 10 67 को 10 83 को करते हैं। ध्यान दीजिए, एक काम कीजिए, 10 7 को 10 83 के साथ लिखना है, क्यों, दोनों को जोड़ने पर 90 पूरना चाहिए, पूरा दीजिए, तो 10 क्या आ जाएगा 83 इंटू 10 23 गुना 10 67 एक साथ लिख दिए, उसके बाद 10 60 का मान तो रहने दीजिए, 10 60 जो लाना है वो आ जाएगा। आगे इन दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, 10 7 को या 10 83 को, तो 7 को ही बदल देते हैं। 10 7 कब आएगा, जब 90 में से 83 घटेगा, देख लीजिए 90 में से 83 जाएगा तो 7 बचेगा, इंटू 10 83 लिख दीजिए 10 83। अभी 10 23 और 10 67 में से किसी एक को बदल दीजिए, इसी को बदल देते हैं। 10 23 कब आएगा, 10 23 जब 90 में से 67 घटेगा, और साथ में 10 67 इंटू आगे क्या बचा हुआ है 10 60 डिग्री, ये बचा हुआ, दोबारा देखिए 10 7 कब आएगा, जब 90 में से 83 घटेगा, 10 83 को वैसे ही लिख दिए। 10 23 कब आएगा, जब 90 में से 67 घटेगा, और 10 67 को वैसे लिख दिए, 10 60 को भी वही लिख दिए। आगे 10 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है कॉट थीटा, यानी इसको मान लिख दीजिए हम कॉट 83,
साथ में tan 83 इंटू tan 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है फिर से cot थीटा यानी cot 67 डिग्री और साथ में tan 67 ये tan है और साथ में tan कितना 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री को tan 60 डिग्री अभी लिख लीजिए एक बार और। आगे cot थीटा गुना tan थीटा क्या होता है 1 गुना cot थीटा गुना tan थीटा क्या होता है 1 और tan 60 का मान कितना आता है √3। जब टोटल को गुना कीजिएगा तो आएगा √3, यही लाना था, यही है आपका RHS। ये सवाल 2023 में 5 नंबर में आया है। देखने से लग रहा है 5 नंबर का तो सवाल नहीं है, 2 नंबर का है, लेकिन 5 नंबर में आया हुआ 2023 में। इसको उतारिए। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है पढ़िए। सिद्ध करें कि sec थीटा माइनस tan थीटा बटे sec थीटा प्लस tan थीटा। लाना क्या है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। LHS को सॉल्व करके RHS लाना है, तो मैं लाता हूँ, देखिए ध्यान से लिखिए इसमें फ्रॉम LHS यहाँ से शुरू करेंगे, यानी आपके पास दिया है sec थीटा माइनस tan थीटा बटे sec थीटा और प्लस tan थीटा। ये क्वेश्चन है, आपको ये लाना है। इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, प्लस में है तो माइनस से गुना कर देते हैं। लिख दीजिए sec थीटा माइनस tan थीटा बटे sec थीटा माइनस tan थीटा, ये दोनों को गुना कर दिए। आगे देखिए ऊपर sec थीटा माइनस tan थीटा फिर sec थीटा माइनस tan थीटा 2 बार हो जाता है, तो जब 2 बार हो गया तो होल स्क्वायर लिख दीजिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं, तो लिख दीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले को तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक ही बात हो। तो तोड़िए a के जगह पर sec थीटा और b के जगह पर tan थीटा तोड़िए, तो ये हो जाएगा सर sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मतलब 2 गुना a के जगह पर sec थीटा है, लिख दीजिए sec थीटा इंटू tan थीटा, और नीचे का सूत्र डायरेक्ट 1 होता है, पढ़े हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी से 1 को हटाइए। आगे sec स्क्वायर थीटा हमको लाना क्या है, जरा उस पर फोकस कीजिए। यहाँ लाना हमको tan है, तो sec से लेना देना नहीं है, sec को आप चेंज कर दीजिए। sec का सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसको चेंज करेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखे हैं 1 + tan, क्योंकि आप सूत्र पढ़े हैं ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इस 1 को tan को उधर भेज दें तो हमारे पास बचेगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। तो यानी sec को हटाकर हम 1 + tan लिख दिए, पहले से tan था और बाद में क्या बचा हुआ है, तो -2 sec थीटा इंटू tan थीटा। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 1 को 1 रहने दीजिए, 1 प्लस ये tan और tan 2 tan स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दीजिए 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस है आगे, तो माइनस दे दीजिए, बचा है 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। यही तो लाना था, बराबर में RHS लिख देना है, और चूंकि ये सिद्ध करने वाला सवाल है तो लास्ट में लिख देना है प्रूव। उसके बाद अगला दिन उतरिए सवाल में 5वां देखता हूँ, इसको आप उतारिए, अगर नहीं उतार सकते तो स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तुरंत मैं 5वां सवाल बनाता हूँ। क्या पढ़िए, cosec माइनस sin a इंटू sec माइनस cos बराबर क्या लाना है 1/tan a प्लस cot a। तो इससे ये नहीं लाइए, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, LHS को अलग सॉल्व कर देते हैं और RHS को अलग सॉल्व करते हैं, तो इससे दोनों का मान निकाल के अंततः बराबर कर देंगे और सिद्ध हो जाएगा। जैसे पहले हम LHS से स्टार्ट करते हैं, लिखिए फ्रॉम LHS क्या है बताइए, तो लिखा है cosec a माइनस sin a इंटू बचा इधर sec a माइनस cos a। ये तो आपका सवाल हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। क्या करते हैं, cosec का सूत्र होता है 1/sin a, आप लिख दीजिए 1/sin a माइनस sin a इंटू sec का सूत्र होता है 1/cos a माइनस cos a, हो जाएगा। फिर से ये सवाल को हम डिटो उतार दिए, cosec का सूत्र होता है 1/sin a और माइनस sin a पहले से था, sec का होता है 1/cos a और cos a को cos a रहने दीजिए। आगे दोनों का एलसीएम
तो ये हो जाएगा सर साइन ए, साइन साइन कैंसिल हुआ, बचा 1, साइन को साइन से गुना करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस कॉस कटा 1, कॉस गुना कॉस करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, ये तो आ गया, गुना दे दीजिए आगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कॉस क्या हुआ है 2 गो, यहाँ कॉस क्या हुआ है, इसको काटेंगे तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 था, मतलब 2 में से 1 चला गया तो एगो तो बचेगा। इधर यहाँ साइन 2 है तो इसको काट देंगे, एगो बचा, यानी बच क्या गया आपके पास कॉस ए इंटू साइन ए। किसका मान निकला, तो ये LHS का मान है, LHS, LHS का ही ना, LHS को सॉल्व किए। अब RHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका कितना आता है। लिखिएगा अगेन या पुनः लिख सकते हैं, अगेन फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS। तो देखिए RHS क्या है 1/10, 10 का सूत्र होता है साइन बटे कॉस होता है, लिखिए साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट का क्या होता है, तो कॉस ए बटे साइन ए, ये हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम फिर से कीजिए, ऊपर जो है उसको 1 रहने दीजिए, इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस कॉस कैंसिल हुआ, साइन गुना साइन करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, फिर यहाँ साइन साइन कैंसिल हुआ, कॉस गुना कॉस करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आ सकता है। आगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप पढ़े हैं सूत्र 1 होता है, इसके जगह पर 1 लिख दीजिए, और ये बटा में क्या है, तो कॉस ए इंटू साइन ए, जो ये सबसे नीचे फटाक से ऊपर चल जाएगा सबसे ऊपर में, यानी कॉस ए गुना साइन ए, यही ना बचा, और बटा में 1 है, कॉस ए गुना साइन ए गुना 1 करेंगे तो कॉस ए साइन ए आ जाएगा, बटा में 1 नीचे क्या है, वैल्यू नहीं है उसका, तो बचा आपके पास क्या, कॉस ए इंटू साइन। ये किसका मान आया, ये RHS का। अब पहले LHS का मान निकाले थे कॉस ए इंटू साइन ए, अभी RHS का भी मान निकाले हैं कॉस ए इंटू साइन ए। ये किसका मान था, RHS का, RHS। दोनों का मान देखिए सेम आया है कि नहीं, जितना LHS का आया उतने RHS का आया, तो लिख देना, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों आ गया, तो इसमें लिख देना है प्रूफ। उतारिए, मैं अगला देखता हूँ, छठा सवाल तुरंत। छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर क्या है, सिद्ध करें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, लाना क्या है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। सवाल थोड़ा आया हुआ है, VVI है, कई बार 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है, और ये 5 नंबर में आता है, ज़्यादा भारी नहीं है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये LHS हो गया या RHS हो गया, आप LHS से सॉल्व करके RHS ला दीजिए। देखिए लिखना है फ्रॉम LHS, बताइए क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में क्या है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये तो बचा हुआ, ये तो सवाल हो गया। अब देखिए हमें लाना है टेन और सेक, अगर मैं साइन के नीचे कॉस दे दूं और 1 के नीचे कॉस दे दूं तो 1/cos को सेक करते हैं और साइन बटे कॉस को टेन करते हैं। तो सेक और टेन कब आ सकता है, जब इसको 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 सबको आप साइन से भाग दे दीजिए, सॉरी हाँ कॉस से भाग दे दीजिए, दे दीजिए, लिखिए अंश तथा हर को साइन थीटा से भाग देने पर दे दीजिए, तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं, नहीं कॉस से ही देने से ठीक रहेगा, कॉस थीटा ही रहने दीजिए क्योंकि साइन बटे कॉस करना पड़ेगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा, सेम नीचे लिख दीजिए क्या है, तो साइन थीटा पहले से है बटे में कॉस थीटा, उसके बाद आगे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यानी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और माइनस 1/cos थीटा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसके नीचे भी कॉस लगाना है, इसके नीचे भी कॉस लगाना है, इसके नीचे भी कॉस, तो साइन बटे कॉस लिख दिए, माइनस कॉस बटे कॉस वो भी लिख दिए, 1/cos लिख दिया, और साइन के नीचे फिर कॉस प्लस था प्लस दिए, कॉस के नीचे कॉस माइनस 1/cos। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूरा अंश हो गया, ये पूरा हर हो गया, अंश और हर को दोनों को हम कॉस से भाग दे रहे हैं। अब आगे साइन बटे कॉस को टेन कहा जाता है, लिख दीजिए टेन थीटा माइनस कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1/cos को सेक थीटा कहते हैं, लिख दीजिए सेक थीटा बटे साइन बटे कॉस को वापस टेन कहेंगे,
टेन थीटा प्लस कॉस कॉस कटा 1 हो जाएगा माइनस 1 बाय कॉस को क्या कहेंगे सेक थीटा। आप एक सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सूत्र? अभी पिछला सवाल में बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, लेकिन देखिए ध्यान से जरा क्या करना है, सेक को पहले लिखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, मतलब सेक को पहले लिखिए, टेन को उसके बाद लिखिए और माइनस 1 को लास्ट में लिखिए, नीचे भी चेंज कर दीजिए, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या किया देखिए, 1 को पहले लिखे हैं, माइनस सेक थीटा को उसके बाद लिख दिया और 10 को सबसे लास्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखे। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, आगे इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को रहने दीजिए, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, इसके बदले में माइनस वन, वन का सूत्र क्या होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 को हटा के हम ये लिख देते हैं, लिख दीजिए माइनस क्या अंदर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या बचेगा, तो बचेगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लिखिए 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लीजिए एक बार वापिस, इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को लिख दिया यहाँ, इस 1 के बदले में हम लिखे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में टूट सकता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर, एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हो सकता है कि नहीं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आराम से इसको लिख सकते हैं, अभी सूत्र को मिटा दीजिए, ये हो गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बटे में क्या है, बटे में 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आगे देखिए, ये यहां से लेकर पूरा यहां तक क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आप सेक प्लस टेन को बाहर निकालिए, निकाल लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर हम कॉमन कर लें तो इसके जगह पर 1 तो बच जाएगा ना, उसके बाद ये तो बाहर निकल गया, माइनस ये बचा हुआ है, ये माइनस कहां से है बाबू, ये वाला, ये माइनस जो है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर कर ली तो उसकी जगह पर एक आ गया, ये माइनस तो बचा हुआ है और ये बाहर निकल गया, तो माइनस ही दोनों का चिन्ह बदलेगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बटे में क्या है बोलिए, तो 1 माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ओके। इसको दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को ये वही लिख दिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब पूरे में से अगर सेक प्लस टेन थीटा कॉमन कर लें तो इसके जगह पर 1 रह गया, ये माइनस को माइनस लिख दिए और ये माइनस इससे भी कॉमन आ रहा है, जब कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा माइनस टेन था तो प्लस टेन थीटा, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, बटा वाला को चेंज नहीं किया, जो था वही लिखे, ठीक है। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बचा क्या आपके पास, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लाना क्या है उस पर फोकस कीजिए, लाना तो यही था लेकिन बस बटा में और माइनस में, तो बहुत बढ़िया, बटा में अपने मन से एक देके और इसको गुना कर दीजिए, तो क्या गुना करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से नीचे गुना कर सकते हैं, दोनों कट के वापिस एक हो जाएगा, एक से गुना कर ही सकते हैं। आगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है सूत्र, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, बटे में यही बचा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र एक होता है, अभी जस्ट बताया, देखिए एक के जगह पर एक के, बटा में क्या बचा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही ना लाना था, लिख दीजिए बराबर में RHS, प्रूफ उतारिए, मैं बनाता हूँ सातवां सवाल तुरंत। सातवां नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटे 1 माइनस टेन ए बराबर क्या लाना है, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। ये सवाल 2020 में आ चुका है, 21 में आ चुका है, 25 में आ चुका है और हर बार 5 नंबर में आया, तो ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बन जाने के बाद इसी वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, सवाल बन जाएगा, और अगर आप चाह रहे हैं कि सवाल आपसे बन जाए तो पहले वीडियो को रोक के इस सवाल को आप बना लीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो आगे देखिए, आपसे बन जाएगा। चलिए इसे ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, ये तो LHS हो गया, तो लिखिए फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS क्या है, तो टेन ए
बटे इस 1 माइनस कॉट को लिख दीजिए 1/10 ए लिख सकते हैं। आगे प्लस है, कॉट को फिर लिखिए 1/10 ए, ओके, बटे 1 माइनस 10 ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट का सूत्र होता है 1/10 ए, यहाँ भी कॉट का सूत्र 1/10 ए। आगे ऊपर 10 ए को 10 ए रहने दीजिए, ठीक है, बटे दोनों का एलसीएम 10 ए हो जाएगा। 10 ए 10 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा, 10 ए माइनस 1 प्लस ये 10 इसके साथ आ जाएगा, यानी 1 बटे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10 ए इंटू 10 ए। दोबारा एक बार समझ लीजिए, देखिए 1 माइनस, देखिए 10 को 10 लिख दिए, ये 10 गुना 1 करेंगे तो 10 होगा माइनस 1 और बटा में 10 लिख दिए। वापस देखिए इधर, ये 10 जो है इसके साथ आ जाएगा, यानी 1 माइनस 10 ए, ये 1 है, 1 माइनस ये हो जाएगा सर आपका 1 माइनस 10 ए, और साथ में ये 10 ए नीचे आ गया, ऊपर में 1 था, रहने दीजिए। आगे ये बटा में 10, तो ऊपर के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए बटे 10 ए माइनस 1 प्लस 1 बटे क्या करें, इसमें से माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं। जैसे माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 10 ए हो जाएगा प्लस का और माइनस 1 हो जाएगा माइनस का, तो लिख दीजिए क्या माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, माइनस 1 को हम कर लिए कॉमन, तो ये हो जाएगा 10 ए माइनस 1 और इंटू में 10 ए। वापिस ध्यान दीजिए, देखिए इन दोनों में से माइनस कॉमन किए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो 10 बन जाएगा प्लस में, और प्लस 1 था वो बन जाएगा माइनस में, 10 पहले से था, दे दिए। आगे अगला स्टेप ध्यान दीजिए, देखिए 10 स्क्वायर ए बटे 10 ए माइनस 1, 10 स्क्वायर ए बटे 10 ए माइनस 1। अब यहाँ माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, लिख दीजिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं। आगे ऊपर बचा हुआ है 1 बटे 10 ए इंटू 10 ए माइनस 1। अच्छा ये कॉमन क्यों निकाले माइनस, ताकि ये दोनों मिल जाए, ये दोनों मिल जाए तो एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 10 ए माइनस 1 इंटू 10 ए, ये हो जाएगा एलसीएम। अब ध्यान दीजिए 10 ए माइनस 1, 10 ए माइनस 1 कटा, 10 गुना 10 स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10 क्यू ए माइनस 1, ओके, क्योंकि पूरा पूरा कट गया, सिर्फ 1 बचा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में इसको तोड़ना पड़ेगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आपका ए क्या है तो 10 है, बी क्या है 1 है, तोड़ दीजिए, यानी तोड़ने पर आएगा 10 ए माइनस 1 अंदर 10 स्क्वायर ए प्लस ए बी, यानी 10 ए गुना 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, बटे में क्या है बोलिए, तो 10 ए माइनस 1 इंटू 10 ए, यही ना बचा। अब देखिए सबसे पहले तो ये 10 ए माइनस 1 10 ए माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचता है अब 10 स्क्वायर ए प्लस 10 ए गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, लिख दीजिए 10 ए और 1 का स्क्वायर 1 बटे में बचा हुआ है 10 ए। अब ये 10 किसके लिए, तो ये तो तीनों के लिए होगा, तो तीनों को अलग अलग कर दीजिए, यानी हम क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर ए बटे 10 ए प्लस 10 ए बटे 10 ए प्लस आगे 1 बटे 10 ए। क्या किए, तीनों को अलग अलग कर दी, इसके साथ 10, इसके साथ 10 और इसके साथ भी 10, तो यहाँ 10 कटा तो स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों कट के 1 आ जाएगा और 1/10 को कॉट कहते हैं, तो ये बचा 10 ए प्लस ये हो गया 1 और प्लस 1/10 को क्या कहते हैं कॉट ए। देखिए लाना यही था, अभी आगे पीछे आ गया तो कोई बात नहीं, सरिया दीजिए इसको, क्या आ जाएगा, पहले 1 को लिख दीजिए, 1 प्लस 10 है तो आप 10 लिख दीजिए प्लस 10 ए प्लस कॉट ए, यही ना RHS था, बराबर RHS प्रूफ। ध्यान दीजिए जरा सा, फिर से एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 ए बटे 1 माइनस कॉट ए है प्लस कॉट ए बटे 1 माइनस 10 है, 10 को 10 रहने दी है और कॉट जो है ना, इस कॉट को लिखे हैं 1/10 ए, फिर कॉट को 1/10 ए लिखे हैं, बटे में 1 माइनस 10 ए, ठीक है। आगे इन दोनों का एलसीएम 10 ए, 10 गुना 1 करेंगे तो 10 ए माइनस 1 और बटे में 10 ए पहले से था, ये बटा वाला जो था इसके साथ चला जाएगा, तो 10 गुना 10 करेंगे 10 स्क्वायर ए बटे में 10 ए माइनस 1। इधर ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व क्या किए 1/10, ये 10 इसके साथ आ जाएगा, लिख दिए हैं, और 10 ए इसके साथ 1
पहले से है 1 माइनस टेन आगे। अब आगे इन दोनों में से हम -1 कॉमन किए, क्यों कॉमन किए ताकि ये और ये मिल जाए। -1 कॉमन करते ही tan a बन गया प्लस और 1 गया माइनस और ये हो गया पहले से tan a। आगे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा tan a माइनस 1 और इधर tan a माइनस 1 इंटू 10, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा tan a माइनस 1 इंटू 10। ये दोनों कटा तो 10 गुना 10 स्क्वायर करेंगे 10 क्यू हो जाएगा, ये पूरा का ये पूरा कट गया तो 1 ही बचेगा तो 1 लिख दिए। अब 10 क्यू माइनस 1 का क्यू भी कीजिएगा तो 1 ही आएगा, इसलिए इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में तोड़ें, जिसका सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसके रूप में तोड़े तो ए के जगह पर 10 है और बी के जगह पर -1 है, तो क्या होगा tan a माइनस 1 क्योंकि a माइनस बी है, उसके बाद अंदर a स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस ए बी यानी tan a गुना 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम था कट गया तो यहाँ बचा tan स्क्वायर a प्लस tan a गुना 1 करेंगे तो tan a होगा प्लस 1। आगे ये tan तीनों का है, ये 10 इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा, इसके नीचे लिखना पड़ेगा, इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया सबके नीचे। तो 10 स्क्वायर से 10 कटेगा, एगो 10 बचेगा, 10 कटेगा 1 बचेगा और 1 बटे 10 करेंगे तो कट हो जाएगा, बस वही सर लिख दिया 1 प्लस tan a प्लस cot a। इस सवाल को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखते हैं अगला सवाल, उतारिए। चलिए 8वां सवाल देखते हैं, दीर्घ उतारिएगा। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में आ चुका है। ये सवाल 5 नंबर में आया है लेकिन 5 नंबर लायक सवाल नहीं, क्योंकि है हल्का, कई बार आ चुका है और आज का ये आखिरी सवाल भी है क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए इस पर। LHS क्या दिया है, साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर। लाना क्या है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। तो आप यहां से सॉल्व कीजिए LHS से, फ्रॉम LHS यहां से तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो तोड़ दीजिए इसको। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक। ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इसको अलग लिख दिए प्लस ये, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a और गुना सेक a। लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ भी गुना दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं प्लस कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है कोसेक का। ठीक है, प्लस 2 साइन को गुना कॉस से करेंगे तो कोसेक से करेंगे तो 1 हो जाएगा। आगे प्लस कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए। सेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, तो 1 प्लस tan होता है। लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू सेक गुना कॉस करते हैं या कॉस गुना सेक करते हैं तो 1 आता है। आगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको भी हम 1 लिख सकते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ प्लस 1 है प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर का मान लिखा चुका है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए शुरू से, ये सवाल है दोनों। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इधर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a के जगह पर कॉस लिए, b के जगह पर सेक लिए, इधर a के जगह पर साइन लिए और b के जगह पर कॉसेक लिए। तो साइन स्क्वायर को लिखें, कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साइन गुना कॉस करेंगे तो 1 होगा, 2 पहले से है तो 2 गुना 1 लिख दिए। इधर ये गुना है, ये गुना है। आगे कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर, सेक का मान होता है 1 प्लस tan, अभी पिछला सवाल में आप देखें। उसके बाद 2 इंटू कॉस गुना सेक करेंगे तो उसका मतलब भी 1 होता है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यानी इसका मान और इसका मान 1 लिख दिए। एक ये पहले से था, कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर लिखे, 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर लिखा जा चुका है, 1 को 1 लिखे, 10 को 10 लिखे, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है, सारा ऊपर वाला लाइन ही नीचे में है। आगे तो बचा क्या है, 1 1 2 2 4 1 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस आगे tan स्क्वायर बचा हुआ है तो पहले क्योंकि tan स्क्वायर लाना है तो पहले tan स्क्वायर लिख दीजिए, यानी 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, यही लाना था, आप लिख दीजिए बराबर RHS। सवाल कितना इजी है लेकिन 5 नंबर में आया हुआ है, तो इस सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा, जरा लिख देना आपको प्रूफ। इस सवाल को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, 4-5 बार बनाइएगा, एक बार में ना समझ में आए 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।